हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, हमने पॉलिटिकल को शुरू किया था भाई, और पॉलिटिकल के अंदर हमने दो वीडियो डाली थी। एक तो हमने पढ़ा था क्या कि हमारी जो अनुसूची है वो कुल अनुसूचियां कितनी हैं, और उनके बारे में अच्छे से हमने मतलब वर्णन कर लिया था कि कौन सी अनुसूची के अंदर किस चीज़ का वर्णन आता है। तो वहाँ से पेपर में क्वेश्चन जरूर बनता है भाई, आप उसको एक बार जरूर देखना, ठीक है। और एक हमने वीडियो डाली थी संविधान सभा से संबंधित कि हमारा जो संविधान है इससे संबंधित कौन सा कैबिनेट भारत आया था, कितने सदस्यों ने भाग लिया था, कब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, यानी जो भी कौन कौन सी बैठक हुई थी, कितने दिन इसके वाचन चले थे, ये सारी बातें हमने अच्छे से पीछे की वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि उसके अंदर कुछ समितियां भी बनाई गई थी। जैसे ही संविधान का गठन हुआ था उसमें कुछ समिति बना रखी थी, मतलब अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग कमेटी को, अलग अलग समितियों को अलग अलग कार्य सौंप रखे थे। कौन सी समिति को कौन सा कार्य सौंप रखा था, जैसे कि बात करें, जैसे संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी वो कौन सी समिति थी, या संविधान सभा की जो मेन या मुख्य जो समिति थी वो कौन सी थी। जो प्रारूप समिति आती है भाई, प्रारूप समिति के अंदर टोटल सदस्यों की बात करें तो कितने हैं, 7 सदस्य आते हैं। और इस समिति का जो ड्राफ्ट तैयार करने वाला था उस व्यक्ति का नाम था क्या, BN राव। और इस समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर। तो ये समितियां भी पेपर की दृष्टि से है ना सारी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे कि हमारे संविधान का निर्माण हुआ उस टाइम पर कौन सी समिति के किसको अध्यक्ष बनाया था। जैसे कि पूछ लें आपसे, झंडा समिति बनाई थी, इस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बने थे। या फिर जैसे पूछ लें आपसे क्या प्रांतीय समिति बनी थी, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था। या फिर पूछ लें कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति भी बनी थी और उप समिति भी बनी थी, दोनों के अध्यक्ष कौन बने थे। तो इस तरह से यहाँ से पेपर में है ना क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए इस वीडियो को है ना लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को शेयर भी करना भाई। अब देखिए, यानी कि जो हमारा संविधान है, संविधान बन करके तैयार हुआ या संविधान का निर्माण किया गया उस टाइम पर अलग अलग समितियां बना रखी थी। ये अलग अलग समितियों को अलग अलग कार्य सौंप रखे थे। कौन सी समिति को कौन सा कार्य दे रखा था, या कौन सी समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले आती है कौन सी, संचालन समिति। संचालन समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन थे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हमारे आगे जाकर के क्या बने थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ये है ना, इसके बारे में 2 बातें और भी आती हैं कि भारत का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति की बात करें तो भी कौन आता है भाई, पर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आता है। और मनोनीत की बात करें तो भी कौन आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आता है। दोनों ध्यान रखनी है। और इसी से एक क्वेश्चन और भी बनता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे। जो हमारी बैठक शुरू हुई थी ना, 3 बैठकें हुई थी लगातार, कब, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और कब 13 दिसंबर को। जो दूसरी बैठक थी कब, 11 दिसंबर को, उस बैठक के अंदर क्या बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखना। और ये क्या बनाए थे, जो संचालन समिति थी उस संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये एक समिति का ही अध्यक्ष नहीं था, इसको काफी मतलब हेड बना रखे थे, 2-3 समितियों के हेड बने हुए थे भाई। इसको मतलब 2-3 समितियों का कार्यभार सौंप रखा था। एक तो कौन सी, संचालन समिति का, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसी तरह से क्या है, झंडा समिति, झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह से क्या है, प्रक्रिया एवं नियमन समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो तीनों के ही हेड, यानी कि तीनों का कार्यभार किस व्यक्ति के ऊपर था, तो वो व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन कौन सी, एक तो आती है संचालन समिति, दूसरी है कौन सी, झंडा समिति, और तीसरी कौन सी है, ये कौन सी है भाई, प्रक्रिया एवं नियमन समिति। इन तीनों का कार्यभार किस व्यक्ति के ऊपर था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर। इसके बाद अगली आती है कौन सी, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, जिसका कार्यभार सौंप रखा था, वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक समिति आती है कौन सी, संघ शक्ति समिति। दोनों ही ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि संघ दोनों को रिलेट करके पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। यानी कि संघ संविधान समिति और दूसरी कौन सी है,
संघ शक्ति समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही तीसरी बैठक के अंदर क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव पेश तो 13 दिसंबर 1946 को किया था, लेकिन इसको पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है आगे जाकर के क्या बन गई भी? हमारी प्रस्तावना बन गई थी। तो संघ संविधान समिति और दूसरी कौन सी? संघ शक्ति समिति, दोनों के ही अध्यक्ष या कार्यभार किसके पास में है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आती है कौन सी? देखिए यहाँ थी संचालन समिति। ठीक है, संचालन समिति। और अगली आती है कौन सी? कार्य संचालन समिति। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के मुंशी। संचालन समिति की बात आए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति की बात आए तो कौन है? डॉक्टर के मुंशी। इसके बाद अगली आती है प्रांतीय समिति। अब इस सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। ठीक है, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बना रखी है, या विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी याद में बनाई गई है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। कहां पर बनाई? भारत के अंदर। और भारत में कहाँ है? ये गुजरात के केवड़िया नामक गांव के अंदर है भाई। तो ये भी ध्यान रखना, इसका अहम रोल था किसके अंदर? जो हमारे यानी कि संविधान सभा का गठन हुआ उसके अंदर भाई। प्रांतीय समिति का जो अध्यक्ष था ना, वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल एक तो कौन सी? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा ये थे किसके? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। देखिए, मौलिक अधिकार से संबंधित समिति भी बना रखी थी, और मौलिक अधिकारों से संबंधित क्या है? उप समिति भी बनाई थी। एक अल्पसंख्यक से संबंधित एक समिति भी थी, और अल्पसंख्यक से संबंधित एक उप समिति भी थी। दोनों के क्या है कि अध्यक्ष थे वो अलग अलग थे, दोनों ध्यान रखने हैं। आपको ध्यान रखना है कि पेपर में समिति पूछी गई है या उप समिति पूछी गई है, ये ध्यान रखना। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक दोनों की बात आ जाए किसकी? समिति से संबंधित, तो ये है कौन भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन आते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले यहां से क्या कि मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे या कार्यभार किसको सौंप रखा था? तो वो है कौन? जेबी कृपलानी। ठीक है, कौन आते हैं? जेबी कृपलानी। अकेली मौलिक अधिकार समिति की बात आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति की बात आए तो कौन आएगा? जेबी कृपलानी। इसी तरह से क्या है? अल्पसंख्यक समिति की बात आए तो कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उप समिति की बात आए अल्पसंख्यक उप समिति, और अल्पसंख्यक उप समिति के ये जो कार्यभार सौंप रखा था वो किसको? एस.जी. मुखर्जी को। ठीक है, किसको दे रखा था? एस.जी. मुखर्जी को। तो ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से। ये यानी कि जो कंफ्यूजन वाली बात होती है ना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी कारण से हमारा गलत हो जाता है। यहाँ समिति की बात आए तो आएगा कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उप समिति की बात आए किससे संबंधित? अल्पसंख्यक उप समिति का कार्यभार किसको था? एस.जी. मुखर्जी। ठीक है, किसे था? एस.जी. मुखर्जी को। और मौलिक अधिकार समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उप समिति की बात करें तो कौन आता है? जेबी कृपलानी। ठीक है, कौन है? जेबी कृपलानी। इसके बाद देखिए संघ शक्ति समिति, मैंने बता दी आपको, संघ शक्ति समिति और दूसरी कौन सी? संघ संविधान। संघ से संबंधित दोनों बातें किसके पास में है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति और दूसरी कौन सी है? संघ संविधान समिति, दोनों की अध्यक्षता या फिर कार्यभार किस व्यक्ति के पास में था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसके पास में था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में। अगली आती है कौन सी? प्रारूप समिति। अब यहां से क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया था ना, वो तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो प्रारूप तैयार करने वाला तो था कौन? बी.एन. राव, लेकिन इससे संबंधित एक समिति बनाई थी, वो समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। कौन सी आती है? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन आते हैं? भीमराव अंबेडकर। लेकिन ये जो समिति है ना, प्रारूप समिति के अंदर टोटल सदस्यों की बात करें तो कितने सदस्य आते हैं भाई? इसमें 7 सदस्य हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 7। लेकिन अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष तो है कौन? भीमराव अंबेडकर। और ये इस प्रारूप जो तैयार किया था संविधान का, वो तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था? बी.एन. राव थे। और बी.एन. राव को क्या किस लिए चुना था भाई?
BN राव हमारी संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में क्या है हमने चुन रखा था। तो ये भी ध्यान रखना इससे संबंधित। एक बार दोबारा से देखिए, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद ये तो संचालन की बात आई है, संचालन के तो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कार्य संचालन समिति की बात करें तो कौन है? डॉक्टर KM मुंशी। इसके बाद है झंडा समिति के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया एवं नियम समिति के अध्यक्ष भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों के ही कौन है भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद कार्य संचालन बता दिया कौन है? डॉक्टर KM मुंशी। प्रांतीय समिति के कौन आते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति दोनों के ही कौन है? पंडित ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उप समिति की बात करें, कौन सी? मौलिक अधिकार उप समिति, इसके तो अध्यक्ष आते हैं कौन? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो इसका है कौन? SG मुखर्जी। ठीक है, कौन आते हैं? SG मुखर्जी। और संघ शक्ति हमने पढ़ ली, कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ एक साथ में लेना, संचालन, कार्य संचालन के राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन KM मुंशी। ठीक है, कौन आते हैं? KM मुंशी। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के आते हैं कौन? SG मुखर्जी। तो ये ध्यान रखना भाई। अब इसके बाद देखिए प्रारूप समिति। ये प्रारूप समिति है ना, प्रारूप समिति का के अंदर टोटल सदस्यों की बात करें तो कितने आते हैं? 7। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 7। इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि जो हेड था वो तो कौन था? भीमराव अंबेडकर था भाई। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति के अंदर टोटल सदस्यों की बात करें तो सदस्य कितने थे? इसमें 7 थे। एक तो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। इसके अलावा और जो 6 व्यक्ति थे वो कौन कौन थे? तो इसमें एक व्यक्ति का तो नाम आता है कृष्ण स्वामी अय्यर। और एक व्यक्ति का नाम आता है कृष्ण स्वामी अय्यर है। और एक है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एक का नाम है गोपाल स्वामी अयंगर। इसके अलावा आता है BL मित्र। इसके बाद आता है KM मुंशी। इसके बाद अगला था कौन? 3-5 और एक था कौन? DP खैतान। यानी कि इसमें टोटल सदस्य कितने थे? तो टोटल सदस्यों की बात करें तो कितने आते हैं? 7 में अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे भाई। लेकिन इसमें 6 सदस्य थे ना, वो 6 सदस्य और कौन कौन थे? एक तो कृष्ण स्वामी था, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, गोपाल स्वामी अयंगर था, BL मित्र था, KM मुंशी था और लास्ट कौन था? DP खैतान थे। लेकिन यहाँ पर है ना BL मित्र पहले नहीं थे इसके अंदर, उसको क्या है बाद में लिया गया था। किसके स्थान पर लिए गए थे BL मित्र को? BL मित्र को लिया था अन माधव राव था। और अन माधव राव की जगह पर तो किसको लिया गया था? BL मित्र को लिया गया था। और जो DP खैतान है ना, यहाँ ये DP खैतान, इसके स्थान पर किसको लिया गया था? तो इसके स्थान पर लिया था TT कृष्णाचारी।
ये दोनों भी ध्यान रखने हैं भाई। एक तो कौन, देखिए बीएल मित्र भी बाद में लिया गया था और टीटी कृष्णाचारी को भी बाद में शामिल किया था। बीएल मित्र तो किसके स्थान पर आए थे, एन माधवराव के स्थान पर आए थे, और डीपी खैतान के स्थान पर कौन आया था, टीटी कृष्णा आचार्य आए थे। तो ये तीनों मतलब ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लेते हैं कि एन माधवराव के स्थान पर जो प्रारूप समिति थी उसके अंदर किस व्यक्ति को शामिल किया गया था, तो वो तो शामिल किए गए थे कौन, बीएल मित्र। और जो डीपी खैतान है इसके स्थान पर किसको शामिल किया गया था, तो वो किए गए थे कौन, टीटी कृष्णा आचार्य। ये ध्यान रखना। तो जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के अंदर टोटल सदस्यों की बात करें तो कितने हैं, 7 कौन कौन थे ये ध्यान रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, कृष्णा स्वामी अय्यर था, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, गोपाल स्वामी अयंगर था, बीएल मित्र थे। बीएल मित्र को लिया गया था किसके स्थान पर, एन माधवराव के स्थान पर। इसके बाद केएम मुंशी था, डीपी खैतान के स्थान पर लिया गया किसको, टीटी कृष्णा आचार्य को। तो ये सारे है ना, यानी कि समितियां हैं, इनसे पेपर में है ना क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भाई। इसको 2-3 बार अगर आप इसको देख लोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से क्या है, समिति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा आपका। तो ये 2-3 बार इस वीडियो को अच्छे से देखना और वीडियो को शेयर भी करना भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेकिन इसके बाद है ना अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम हमारे जो अनुच्छेद हैं उससे संबंधित बातें पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे संविधान के अंदर टोटल अनुच्छेद हैं वो कितने हैं भाई, 395 अनुच्छेद भी आते हैं और 470 प्लस की भी बात आती है। इसी तरह से भाग की बात करें तो भाग हमारे अनुच्छेद के अंतर्गत कितने आते हैं, 22 भी आते हैं और 25 की भी बात आती है। इसी तरह से अनुसूची है, अनुसूचियों की बात करें तो संविधान में 12 की भी बात आती है और 8 की भी बात आती है। तो ये तीनों चीज है ना, इनको अच्छे से अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। अनुच्छेद है ना, मैं आपको एक एक करके अच्छे से पढ़ाऊंगी कि अनुच्छेद 1 में किस चीज का वर्णन है, 2 में किसका वर्णन है, 3 में किसका वर्णन है, भाग 1 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है। अनुसूची हमने अच्छे से कंप्लीट कर ही ली है। तो वीडियो को क्या है कि अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।